लेसन फर्स्ट ऑफिशियल। सो बच्चों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की जो ये कक्षा है, ये कक्षा 7वीं की हिंदी जो विषय है उससे संबंधित रहेगी। पाठ है हमारा पाठ 6 और पाठ का नाम है गिरधर कवि राय की कुंडलियां। अब बच्चों, समझने की बात ये है कि कुंडलियां होती क्या है। कुंडलियां बच्चों क्या है कि हिंदी जो है कविताओं में जो कवि होते थे, लिखने के दौरान अपनी कविता में बात को बड़े ही रोचक ढंग से, इंटरेस्टिंग वे में समझाने के लिए छंदों का प्रयोग करते थे। छंदों का प्रयोग करते थे, छंद बोलते हैं इसको। छंद का प्रयोग करते थे। उन्हीं छंदों में से एक पार्ट है कि जिसका नाम है कुंडलियां। तो कुंडलियां बच्चों एक छंद का प्रकार है। कवि जो है कविता लिखते दौरान, पुराने समय की बातें हैं, जो कवि राय हैं गिरधर जी, ये बहुत पुराने कवि हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में अपनी छंद जो कविता है में छंदों का प्रयोग किया और छंद के भी जो भाग है कुंडलियां, उस पार्ट का प्रयोग किया है। ये बड़े ही महान कवि थे। ये क्या करते थे, ये जो है मनुष्य जीवन से संबंधित जो है अनेक प्रेरित करने वाली कविताएं लिखते थे। प्रेरणादायक, मोटिवेशनल मोटिवेशनल जो है बातें लिखते थे अपनी कविता में, ताकि लोग जो है प्रेरित हों और जो है अपने काम पर, अपने जीवन पर ध्यान दें। ऐसी ही कुछ मोटिवेट करने वाली, प्रेरणा देने वाली जो कविता है, छंद है, गिरधर राय जी ने, यहाँ गिरधर कवि राय जी ने लिखे हैं। इनको हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे और इनकी व्याख्या समझेंगे, इनका अर्थ समझेंगे। साथ ही हम कुछ प्रश्न उत्तर पर भी बात करेंगे। चलिए हम इनके जो गिरधर कवि राय जी हैं, इनका पहला छंद पढ़ते हैं हम। कुंडलियां पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। इन्होंने लिखा है कि बिना विचारे जो करई सो पाछे पछिताए, काम बिगारे आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावै। कहे गिरधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जी माही, कियो जो बिना विचारे। देखो यहाँ क्या समझाया है बच्चों, आप भी इसको पढ़ने के बाद बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि क्या कहना चाह रहे हैं हमारे कवि। कि यहाँ लिखा है कि बिना विचारे जो करई, मतलब कि जो व्यक्ति बिना सोच विचार के, जो व्यक्ति बिना सोच विचार के कोई भी काम करता है, वो उसको क्या परिणाम भुगतना पड़ता है, वो बाद में पछताता है। सो मतलब जो है तो, पाछे मतलब बाद में, बाद में पछताए मतलब पछताता है। तो पहली पंक्ति का अर्थ है कि जो व्यक्ति बिना विचार किए, सोच विचार किए काम करता है, वो बाद में पछताता है। बिना सोच विचार काम करने के बाद क्या होता है, काम बिगाड़े आपनो, कि अपना काम बिगाड़े मतलब बिगाड़ लेता है। वो व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति बिना सोच विचार के काम करता है, वो अपना काम तो बिगाड़ता ही है, साथ में उसको पछताना भी पड़ता है। और क्या होता है, जग में होत हसाए, और ऐसा व्यक्ति जगत में, संसार में हंसी का पात्र बनता है। हंसी होती है उसकी, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कुछ भी काम कर देता है। इसके बाद लिखा है कि जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे। चित्त का मतलब है बच्चों हृदय में या मन में। मन में चैन नहीं रहता है उसको, वो आराम नहीं पाता है। ठीक है। जो व्यक्ति बिना सोच विचार के काम करता है, उसकी जग में हंसाई तो होती ही है, हंसी का पात्र तो बनता ही है, साथ ही उसके मन में, हृदय में चैन नहीं रहता है, आराम नहीं रहता है, उसका मन हमेशा अशांत रहता है, परेशान रहता है। खान पान मतलब कि ऐसे व्यक्ति का ना तो खाने पीने में मन लगता है, यदि कोई उसका सम्मान भी करे तो वो सम्मान भी उसको बुरा लगता है। और राग, राग मतलब है यहाँ पर गीत संगीत से, ठीक है, ना ही उसको किसी तरीके का संगीत या गीत पसंद आता है,
ना ही उसको दुनिया का कोई रंग मन में भाता है, मन ही न भावे। मतलब कि जो व्यक्ति बिना सोच विचार के काम करता है, उसका ना तो किसी खाने पीने में मन लगता है, यदि कोई उसका सम्मान भी करे तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, यदि वह गीत संगीत सुनता है, किसी रंग में खोता है तो उसमें भी उसका मन नहीं लगता है। भाना का मतलब होता है मन लगना। ठीक है बच्चों। कह गिरधर कबीराय, अभी कवि गिरधर जी हमें समझा रहे हैं अब दोबारा से कि गिरधर जी क्या कह रहे हैं। दुख कछु टरत न टारे, और जो व्यक्ति बिना सोच विचार किए काम करता है, उसका जो दुख है वो टरत न टारे। टरत न टारे मतलब टालने से भी नहीं टलता है, टालने से भी नहीं टलना। इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति अपने दुख को कम करना चाहता है तो वो कम नहीं होगा। खटकत है जी माही, जी मतलब मन, हृदय, और उस काम को करने का जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो मन में खटकता रहता है। ठीक है, जो काम उसने बिना सोचे समझे कर दिया है। तो ये थी बच्चों पूरे इस कुंडलिया की व्याख्या। इसमें कुल रूप से यही बताया गया है कि हमें कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। यदि हम कोई काम बिना सोचे समझे कर रहे हैं तो हमें बाद में पछताना पड़ता है, काम बिगड़ जाता है, संसार में हम हंसी के पात्र बनते हैं, और जब हमारा काम खराब हो जाता है तो जो है हमें कोई भी खाना, कोई भी पीने की चीज, गीत संगीत कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और जब काम खराब हो जाता है तो उसके बाद जो दुख प्राप्त होता है वो कभी कम नहीं होता है, और वो दुख जो है मन में हमारे खटकता रहता है। जो काम हमने बुरा काम किया है, जब उसके परिणाम सामने आएंगे तो फिर वो हमारे मन में बार बार खटकता रहेगा। तो ये थी पहले छंद की व्याख्या। अब दूसरा छंद देखते हैं क्या कहता है। दूसरे छंद में भी समझाया है, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले लेई, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित देई। मतलब कवि कह रहा है, गिरधर राय जी समझा रहे हैं, बीती ताही बिसार दे, कि जो चीज बीत गई है, जो जो बीत गया है समय, जो समय बीत गया है, बीत गया है, उसको बिसार दे मतलब भुला दे उसको। कवि कह रहे हैं जो समय बीत गया है, जो बातें हो गई हैं, जो दुख हमने झेल लिए हैं, उसको भूल जाओ। उसको भुलाकर आगे, आगे की मतलब भविष्य की सुधि ले। सुधि मतलब ध्यान दे, ध्यान देना है कि जो समय बीत गया है, ठीक है, वो जो है उसको भुलाने के बाद में आगे की भविष्य की ओर ध्यान देना है हमने। और क्या कहते हैं, जो बनी आवे सहज में, और जो काम सहज में बन जाए, जो काम सहज में ही, सहज मतलब आराम से हो जाए, ठीक है, ताही में चित दे। ताही मतलब उसी पर, उसी पर हमने क्या करना है, मन लगाना है, मन देना है। अर्थात कि जो समय बीत गया है, जो दुख परेशानी थी, उसको हमने छोड़ देना है। भूतकाल में जो पुराने समय में बीत गया उसको छोड़ देना है, और हमें अपने भविष्य पर ध्यान देना है। हमें क्या करना है, मुश्किल कामों की जगह ऐसे काम चुनो जो हमारे से सहज में ही हो जाएं, हमें उसमें मन लगाना है। ताही में चित देई, उन्हीं कामों में ध्यान दीजिए जो आसानी से हो जाए। बात जोई बनी आवे, जिसमें करने में हमें आसानी हो, उन कामों पर ध्यान दीजिए। ठीक है। दुर्जन न हंसे कोई, क्या कह रहे हैं कवि, कि ऐसे काम करें कि जिससे कोई दुर्जन मतलब कोई जो बुरा आदमी है, ठीक है, कैसा आदमी, बुरा आदमी, जो बुरे व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं बच्चों, यही मौका ढूंढते रहते हैं कि कब हम जो है काम बिगाड़े, कोई मुश्किल काम को चुने और फिर वो हमारी हंसी उड़ाए। तो हमने क्या करना है, ऐसे काम चुनिए जो हमारे लेवल के हैं, हमारे अकॉर्डिंग है। यदि हम मुश्किल काम में हाथ डालेंगे, बहुत मुश्किल में, तो जो बुरे लोग हैं वो क्या करेंगे, हमारी हंसी उड़ाएंगे, और चित्त में खता न पावे, और क्या कह रहे हैं कि वो मन में
हमें जो है बुरा फील नहीं होना चाहिए। खता मतलब अपराध, गलती महसूस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि हम अपने जो है लेवल का, अपने स्तर का काम करेंगे तो हमें कोई भी मन में अपराध नहीं लगेगा और बुरे व्यक्तियों को हंसी उड़ाने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब क्या कह रहे हैं? कह गिरधर कबीराय, कवि कह रहा है यही करु मन प्रतीति। ठीक है, और ये आगे को सुख होई, समुझी बीती सो बीती। और कवि कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है कवि? कि ये ही सोचकर हमें काम करना चाहिए। दृढ़ निश्चय, प्रतीति का मतलब होता है बच्चों कि पक्का विश्वास, दृढ़ निश्चय के साथ हमने भविष्य के काम में ध्यान देना है। साथ ही हमने अपने मन को इस बात पर विश्वास करना सिखाना है, क्या? आगे को सुख होई मतलब भविष्य में सुख होगा। ठीक है, भविष्य में सुख होई मतलब सुख होगा, यही अपने मन को समझाना है। और बीती सो बीती, जो बीत गया है उसको, वो चला गया है। ठीक है, बट भविष्य में जो होगा हमें वो हमारे लिए सुखदाई होगा, हमें सुख देगा। ठीक है, इसी को जो है सोचते हुए अपने मन को समझाना है, मन में पक्का विश्वास बनाना है। ये थी बच्चों कविता, ये थे छंद, ये थी कवि गिरधर की कुंडलियां, जिसमें यही समझाया गया है। पहले में ये समझाया गया कि हमें कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। दूसरी जो कुंडलियां थी उसमें ये समझाया गया है कि हमें जो बात बीत गई, जो काम हो गया है, उसको हमने छोड़ देना है और हमें अपने फ्यूचर पर, भविष्य पर ध्यान देना है। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि बुरे लोगों को हमें जो है हम पर हंसने का मौका मिले, ऐसे कामों को नहीं करना है। साथ ही ये समझाया है कि हमें अपने मन को पक्का विश्वास देना है, क्या? कि जो बीत गया है वो चलो छोड़ दो उसको और भविष्य पर ध्यान दो, भविष्य के लिए काम करो और भविष्य को चमकाने के लिए हमने मेहनत करनी है। भविष्य में एक दिन सुख जरूर होगा। तो इन्हीं जो है बातों को कवि ने समझाया है। कवि हमारे हैं गिरधर कविराय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने समझ लिया है, ये कवि जी का परिचय है, ये कवि गिरधर राय हैं। ये जो है बच्चों 18th सेंचुरी, ठीक है, 18वीं सदी में जन्मे थे। गिरधर राय को उनकी अपनी लोक प्रचलित कुंडलियां, कुंडलियां मैंने बता ही दिया, एक छंद का प्रकार है। ठीक है, छंद जो है कविता को जो है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कई चीजों का यूज होता है बच्चों। एक अलंकार और जो है एक छंद भी उनमें से एक है। जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे 9th 10th में तो आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो छंद का ही एक प्रकार है कुंडलियां। ठीक है, इन्हीं के लिए याद किया जाता है। उनकी रचनाओं में बहुत से ऐसे नीति परक पद मिलते हैं जिन्हें अक्सर कहावत के रूप में सुना जाता है। जैसा अभी आपने पढ़ा, बिना विचारे जो करई, सो पाछे पछताए, बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुध लेई। उनकी कविताएं जनमानस में इतनी प्रसिद्ध हैं कि लोग उनका कहावतों के रूप में उपयोग करते हैं। लोग जो है इनकी कविताओं को याद किस लिए करते हैं? क्योंकि ये बहुत ही नीति के अनुसार बातें बताते थे और लोग जो है इनको आम बोलचाल में भी प्रयोग करते हैं, लोगों को एक दूसरे को समझाने के लिए। जैसे बच्चों मेरे पिताजी अक्सर मुझे यही समझाते थे कि जो बीत गया है उसको भूल के हमें भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। ये जो कहावत लिखी है मेरे पिताजी भी दोहराते हैं अक्सर, बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुध लेई। तो ये बताते हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी कविताओं में लाठी का भी उपयोग बताया है। लाठी जो है, लाठी जैसी वस्तु के बारे में भी बताया कि लाठी के क्या क्या उपयोग है। जैसे बच्चों लाठी के बारे में जो उन्होंने बताया उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। लाठी के बारे में क्या कहा है, ये अपने कवि गिरधर राय ने ये कहा है कि लाठी में गुण बहुत हैं। ठीक है, कवि क्या कहता है लाठी के बारे में कि लाठी में गुण बहुत हैं। देखो लाठी के भी गुण बता रहे हैं, बहुत हैं। क्या गुण है? लाठी के गुण बहुत है। सदा राखिए संग। देखो क्या कह रहे हैं, सदा राखिए संग। क्यों? गहरी नदी, क्या कह रहे हैं? गहरी नदी, गहरी नदी। आगे क्या कह रहे हैं? धारा जहां। ठीक है,
तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग। क्या कह रहे हैं कि आप जो है लाठी हमेशा साथ रखिए। क्यों? कहीं गहरी नदी आती है, कोई जल की धारा आती है, तो वो आपको बचा सकती है। लाठी के सहारे आप जो है अपने आप को बचा के वहां से निकल सकते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं, तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कहे मारई, कि कहीं यदि आपको रास्ते में जाते हुए कुत्ता काटने के लिए भागे दौड़े, तो आपके पीछे आपके पास यदि लाठी है, तो आप जो है अपने अंग बचा सकते हैं, अपने शरीर को बचा सकते हैं। इतनी महानता बताइए। और साथ कह रहे हैं, दुश्मन दावा गिर मानू तीनों को झारे। और यदि कोई दुश्मन पीछे पड़ जाए, ठीक है, तो भी लाठी हमारे काम आ सकती है। तो इसीलिए यहाँ लाठी जैसी वस्तु के लिए भी इन्होंने कुंडलियां लिखी। और यह भी बताया, अधिक धन हो जाए तो क्या करना चाहिए। इन्होंने साथ ही ये भी बताया है, यदि हमारे पास ज्यादा धन हो जाए तो हमने क्या करना है। अपनी रचनाओं में लोक नीति और घर गृहस्थी के साधारण लोक व्यवहार की बातें सीधे और सरल शब्दों में कहने के लिए वे बहुत जाने जाते थे। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे, जो है 18th सेंचुरी के। इन्होंने बहुत ही साधारण भाषा में लोगों को समझाया। ज्यादा धन हो जाए तो धन के बारे में क्या कह रहे हैं? दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, ये कह रहे हैं। यदि आपके पास ज्यादा दौलत हो गई है, तो आप सपने में भी अभिमान न कीजिए। क्यों? चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहत निदान। ठीक है, ये कहते हैं कि दौलत का अभिमान मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत चंचल है। ये एक जगह नहीं ठहरती है। ठीक है, ये आज है कल नहीं रहेगी। इसलिए ये धन के बारे में भी कहते हैं कि दान करो उसको। ठीक है, दान कीजिए, ज्यादा धन हो जाए तो, ये समझाते हैं। चलिए अब पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। आइए अब हम इन कुंडलियों पर विस्तार से चर्चा करें। गतिविधि दी गई है मेरी समझ से। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। चलिए जी, प्रश्न देख लेते हैं। बिना विचारे काम करने के क्या परिणाम होते हैं? दूसरों से प्रशंसा मिलती है, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होता है। मन में शांति बनी रहती है, ये तो उससे भी गलत। यदि आप बिना सोच विचार काम करेंगे, तो उससे बच्चों काम बिगड़ जाता है। ठीक है, काम बिगड़ जाएगा तो मन में बुरा महसूस होगा। खान पान सम्मान मिलता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि यदि बिना विचारे काम करते हैं, तो खान पान में भी हमारा मन नहीं लगता। तो यही उत्तर है बच्चों इसका। आगे बढ़ते हैं। चित्त में चैन न पा सकने का मुख्य कारण क्या है? चित्त में चैन तब नहीं मिलेगा, मन को आराम, चित्त मतलब होता है मन, को चैन, चैन मतलब आराम। ठीक है, चित्त को चैन मतलब मन को आराम न मिलने का कारण। न मिलने का कारण क्या है? यही कारण है कि हमने बिना सोचे समझे काम किया है। ठीक है, प्रयास करने पर टाला न जा सकने का वाला दुख नहीं, बिना सोचे समझे किए गए काम की असफलता, यही उत्तर है इसका। यदि हम कोई काम करेंगे बिना सोचे समझे, विदाउट प्लानिंग, और हम उसमें असफल होंगे, फेल होंगे, ठीक है, तब क्या होगा? हमें आराम नहीं मिलेगा। तो यही उत्तर है बच्चों इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा गया है? बीती ताही बिसार दे आगे की सुध लेई। इसमें कवि ने क्या सलाह दी है? इसने कहा है भविष्य की सफलता के लिए अतीत की गलतियों से सीखने की नहीं। अतीत की गलतियों से नहीं सीखना है, अतीत की असफलताओं को तो भुलाना है और भविष्य पर ध्यान देना है। कवि कहता है जो बीत गया उसको भूल जाओ, और जो आने वाला समय है उस पर ध्यान दो, उसको सुधारो। ठीक है, कवि ने दूसरी बात के लिखा है, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई। पंक्ति का क्या अर्थ है? कवि कहता है जो काम आसानी से हो जाए, जो काम सहज में हो जाए, सहज में हो जाए, उस पर ध्यान देना है। तो ये उत्तर है, हमें सहज जीवन पर ध्यान देना है, कठिन कार्यों में, चुनौतियों में फंसना नहीं है। ठीक है, कवि कहता है आसानी से अपना जीवन जियो, आराम से, मुश्किल में मत पड़ो। आगे आगे क्या दिया गया है? पंक्तियों पर चर्चा करनी है। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए, इन पर विचार कीजिए, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया ये बताना है। देखो, अभी हमने पूरी कविता पढ़ ली है, समझ ली है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यहाँ क्या लिखा है? वही ऊपर वाली बात है। क्या लिखा है बच्चों? कि जो व्यक्ति
बिना सोच विचार के कोई भी काम करता है तो उसे बाद में पछताना पड़ता है। साथ ही उसका काम बिगड़ जाता है, काम में उसको असफलता मिलती है और साथ ही जग में संसार में हंसी का पात्र बनता है। जग में हंसी का पात्र बनता है। जग हंसाई होती है, हंसी का पात्र बनता है। ठीक है जी, ये हो गया। आगे है, जैसे देखो ये पेड़ पे चढ़ा हुआ आदमी ये क्या कर रहा है, देखो ये मूर्खता तो है ही, बिना सोच विचार के काम कर रहा है। क्या कर रहा है, जिस डाली पे बैठा है उसी को काट रहा है। अब जब बिना सोच विचार के काम कर रहा है, लालच में आके, अब ये डाली कटेगी और ये जमीन पर गिरेगी, धड़ाम देसी ये भी नीचे आएगा और अपने हड्डी तुड़वा लेगा, पैर तुड़वा लेगा, ठीक है, सिर में चोट खा लेगा, लोग इस पर हंसेंगे, काम इसका बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए वो ऊपर लिखा गया है, बिना विचारे जो करई सो पाछे पछताए। अगला देखते हैं, बीती ताही बिसार दे। 3 बार बात कर ली इस पे कि हमने जो समय बीत गया है, ठीक है, जो समय पुराने समय में जो असफलताएं हमें मिली हैं उनको भुला देना चाहिए, हमें भविष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए, हमें फ्यूचर की ओर बढ़ना चाहिए। जो काम सहज में बन जाए उसी में ही अपना हमें मन लगाना है। ठीक है, सहज जीवन में जो है ध्यान देना है हमने। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, मिलकर करे मिलान। क्या दिया गया है जी, नीचे स्तंभ 1 में कुछ पंक्तियां दी गई है, उनसे संबंधित अर्थ स्तंभ 2 की पंक्तियों में मिलान करना है। क्या लिखा है, जग में होत हसाए चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। तो इसको हम दूसरे के साथ मैच करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें यह समझाया गया है, जो व्यक्ति बिना सोच विचार के काम करता है उसका मन अशांत रहता, चैन नहीं रहता, और उसका खाने पीने में, ठीक है, सम्मान में और दो दुनिया की जो खुशियां हैं उनमें मन नहीं लगता। यही लिखा है, बिना विचार किए गए कार्यों के कारण मन अशांत रहता है। अच्छा खान पान सम्मान जीवन की खुशियां भी उस व्यक्ति को सुख नहीं दे पाती हैं। दूसरा क्या लिखा है, गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, टकत है जिय माही क्यों जो बिना विचारे। यहाँ क्या कहता है, पहले वाले के साथ मैच करेंगे कि जो कार्य बिना विचार किए किया जाता है वह लंबे समय तक मन में खटकता रहता है, और उसका जो दर्द है, काम करने के बाद जो असफलता मिली, हम फेल हो गए, उसकी जो पीड़ा है, दर्द है, वो कम भी नहीं होती है। ठीक है, छुटकारा भी नहीं मिलता है। ठीक है, उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। तीसरे में क्या लिखा है, ताही में चित देई बात जोई बन आवे। ठीक है, कवि क्या कह रहा है कि हमें ऐसे कार्य करने हैं जिससे दुर्जन लोगों को, बुरे लोगों को हंसने का मौका ना मिले और मन में किसी प्रकार का अपराध ना लगे। ठीक है, खुद को ग्लानि फील ना हो, खुद को शेम फील ना हो कि मैंने ये काम क्यों किया। आगे है, कह गिरधर कविराय यही करू मन प्रतीति आगे को सुखी होई, समुझी बीती सो बीती। इसको तीसरे के साथ मैच करेंगे, अपने मन को इस पर विश्वास करना सिखाओ कि भविष्य की खुशी को समझते हुए जो बीत गया है उसके दुखों को भुलाकर हमें आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से हम मिलान करेंगे। अब है जी सोच विचार के लिए, क्या है जी इसमें, पाठ को एक बार फिर पढ़िए, कविता को पढ़िए, पता लगाइए क्या बिना सोच विचार करने से जो कार्य करता है उसको पछताना पड़ता है। सही बात है। इस कविता में बिना विचार किए कार्य करने के क्या क्या नुकसान होते हैं, अब देखिए यहाँ लिखते हैं, बिना विचार किए कार्य करने के क्या क्या परिणाम होते हैं। पहला तो है कि काम बिगड़ जाता है। पहली बात, काम बिगड़ जाता है या खराब हो जाता है। ठीक है, खराब हो जाता है। ठीक है, फिर है व्यक्ति को बाद में बाद में पछताना पड़ता है। ठीक है जी, पछताना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, संसार में संसार में हंसी उड़ाई जाती है। ठीक है, हंसी उड़ाई जाती है, ऐसे लोग की संसार में हंसी उड़ाई जाती है। ठीक है, तो ये सब होता है। और क्या होता है भाई, उसके ऐसे व्यक्ति का जो मन है
अशांत रहता है, अशांत रहता है, तो ये सब दुख होते हैं उसको, अशांत रहता है, ये नुकसान होते हैं। अब आगे क्या है, बिना विचारे जो करई सो पाछे पछताए। कुंडलिया में जो बात सैकड़ों वर्षों पहले कही गई, क्या वे आपके लिए उपयोगी हैं? कैसे और उदाहरण देकर समझाएं। बिल्कुल है जी, आज भी ये जो है वैलिड है, उपयोगी है जी, आज भी उपयोगी है। ठीक है, कैसे कह सकते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोच विचारे काम करता है उसको जो है बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। हम अपने डेली लाइफ में देख लीजिए, ठीक है, बहुत सारे काम हम क्या करते हैं, बिना सोच विचार के कर देते हैं, ठीक है, और जो है फिर हमें बाद में पछताना पड़ता है। मान के चलो, हमने जैसे कोई काम ऐसा ले लिया कि उस पे हमने प्लानिंग नहीं की, ठीक है, प्लान नहीं किया, ठीक है, प्लान नहीं किया, तो हम उसमें सक्सेस नहीं हुए, सफल नहीं हुए, ठीक है, फेल हो गए, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, पछताना पड़ता है। तो इस तरीके से हम कुछ भी काम यहाँ लिख सकते हैं, जो भी घटना आपके साथ हुई है तो आप बता सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने घर में क्या किया, खाना बनाने के लिए किया, खाना मुझे बनाना नहीं आ रहा, मैंने क्या किया, चलो देखा जाएगा, बना लेंगे जी, ठीक है, मैंने क्या किया, चावल बनाने थे, ठीक है, नमकीन चावल बनाने थे जी, मुझे बनाने नहीं आते थे, ठीक है, बिना सोच विचार किए कैसे बनाते हैं, ठीक है, मैंने देखा नहीं, ना मैंने समझा, ऐसे ही चावल डाले, तड़का लगाया, बाद में क्या हुआ, उसमें मिर्ची ज्यादा हो गई, ठीक है, नमक ज्यादा हो गया, फिर वो सारे चावल जो है मुझे फेंकने पड़ गए, ठीक है, बनने चले थे हम शेफ, और जो है चावल फेंकने पड़ गए बने बनाए। तो इसलिए जो है हमें क्या करना चाहिए, कोई भी काम करने से पहले सोच विचार करना चाहिए। आगे क्या लिखा है जी, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। इन पंक्तियों में रेखांकित शब्दों के अर्थ ढूंढने हैं। जैसे क्या था यहाँ पर, ये है सम्मान, सम्मान का मतलब जो होता है बच्चों, वो होता है सम्मान, सम्मान। मन ही, मन ही का मतलब होता है मन को, और भावे, भाव मतलब अच्छा लगे, ठीक है, ये अर्थ है बच्चों इनके। आप इसको शब्दकोश से भी ढूंढ सकते हैं, और ऐसे ही प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है, ठीक है, उदाहरण भी लिखना है कि भाई हमने वाक्य में प्रयोग करना है इन शब्दों का, सम्मान के बारे में, है ना। जैसे हम लिख सकते हैं कि जो है हमें बड़े बुजुर्गों का, ठीक है, क्या करना है, सम्मान करना है, सम्मान करना चाहिए, ये लिख देंगे जी हम। मन ही, मन ही का हम लिखेंगे क्या, जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को क्या है, खाने के, खाने की चीजों में बिल्कुल मन ही नहीं लगता, ये लिख देंगे। भावे, फिर है आगे लिखेंगे, जिसके जैसे विचार, जिसके जैसे बोल, विचार की जगह हम लिखेंगे जिसके जैसे बोल, उसे वैसे, वैसे ही जन भावे, भावे लिख देंगे यहाँ पर। तो ये बच्चों हमारे वाक्य बन गए, जिसके जैसे बोल उसे वैसे ही जन भावे। तो ये हम वाक्य लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, कल्पना और अनुमान और कल्पना से। चलिए जी, क्या लिखा गया है, अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपने अभी पढ़ा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कल्पना कीजिए आपके मित्र ने बिना सोचे समझे एक बड़ा निर्णय लिया। वह निर्णय क्या था, उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में एक रोचक कहानी अपने साथियों के साथ मिलकर बनाइए, कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। अब इसके बारे में हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, जैसे देखो, परीक्षा आ गई आपकी, ठीक है, अभी जैसे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है, हाफ ईयरली एग्जाम हुए। अब एक बच्चे ने क्या सोचा, बिना तैयारी के, बिना तैयारी किए, ठीक है, सिर्फ 2 दिन का रिवीजन किया, 2 दिन
उसने पढ़ाई की, ठीक है, और जो है कोई रिवीजन, खास रिवीजन नहीं किया। तो उसके बाद उसने क्या सोचा कि जैसे पहले पेपर आसान आया था, ठीक है, आसान पेपर आया था, वैसा ही अब की बार आ जाएगा। लेकिन जब वह परीक्षा देने गया, हाफ ईयरली एग्जाम देने गया, पेपर थोड़ा सा कठिन आ गया, ठीक है, पेपर थोड़ा सा कठिन हो गया, और जो है भाई साहब जो बिना तैयारी किए गया था, उसके जो अंक हैं परीक्षा में कम आए, परीक्षा में जो अंक थे वो कम आए, और जब अंक कम आए तो वह बाद में पछताने लगा। तो इस तरीके से आप कहानी बनाकर सुना सकते हैं। आगे है जी, आगे क्या है, कल्पना कीजिए कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुधिलेई कविता में निम्नलिखित के लिए लिखी गई है। आपके लिए लिखी गई, आपके सहपाठी के लिए, परिजन, आपके शिक्षक, कोई पशु पक्षी। तो कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है, आप यह कविता उन्हें कैसे प्रेरित करती है यह बताना। जैसे देखो, मेरे लिए है, मुझे क्या करना है, यदि मेरे लिए यदि ये बातें लिखी गई कि बीती ताही सुधार दे आगे की सुध ले, तो मैंने देखा कि मेरे जो है जो PT1 थे, PT1 या जो यूनिट टेस्ट हुए हमारे, तो उसमें मेरे अंक क्या हो गए, कम आए, मेरे अंक जो है हिंदी में कम आए। तो मैं क्या हुआ, थोड़ा परेशान हुआ कि मेरे तो नंबर अच्छे आने चाहिए थे, मैं बहुत अच्छी तैयारी करता हूँ, लेकिन नंबर कम आ गए और उसको लेके मैं बहुत परेशान रहा। तो मेरे लिए ये लाइन ये कहती है कि कोई बात नहीं, PT1 में ही तो अंक कम आए हैं, अभी जब हाफ ईयरली एग्जाम आएगा, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम आएगा, मैं उसमें जो है अच्छी तैयारी करूंगा, और मैं PT1 के अंक जो थे कम, उनको भूलकर हाफ ईयरली की तैयारी पर ध्यान दूंगा, और जो है मन लगाकर तैयारी करूंगा, मन लगाकर अच्छी तैयारी करूंगा, और मैं PT1 से ज्यादा अंक लेके आऊंगा। ठीक है, तो जो है इस तरीके से ये पंक्ति मेरे लिए एकदम सही साबित हो जाएगी कि मुझे PT1 के कम अंकों को भूल जाना है, और जो मुझे हाफ ईयरली या फिर जो एनुअल एग्जाम होता है, वार्षिक परीक्षा जो होती है, उस पर ध्यान देना है, और मैं अच्छे अंकों से पास हो जाऊंगा। ठीक है, या फिर जैसे कई बारी खिलाड़ी जो होते हैं, जैसे क्रिकेट का उदाहरण है, विराट कोहली है, वो एक इनिंग में, दो इनिंग में, एक दो चार मैच में 10 से कम, ठीक है, 10 से कम स्कोर करके आउट हो गया, तो कोहली जो है क्या करेगा, उन 10 पारियों को जो है भूलकर जो 11th मैच है उस पर ध्यान देगा, और एक शतक लगाएगा, और जो है अपना जो है नाम कमाएगा। इस तरीके से हम उदाहरण दे सकते हैं। आपका यदि सहपाठी है, परेशान है, दुखी है, जैसे यहाँ दिखाया गया है, ये एक बच्ची है और एक लड़का है, ठीक है, यहाँ परीक्षा उत्सव है, परीक्षा का जो है डिप्रेशन लेके बैठा है, ठीक है, मन ठीक नहीं है, तो इसको हम क्या समझाएंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है, परीक्षा ही तो है, परीक्षा तो आती जाती रहेंगी, तैयारी करो मन लगाकर, अपने अंदर जो शक्ति है, ताकत है, उसका पूरा प्रयोग करो, ठीक है, और जो है परीक्षा में अच्छे अंक पाओ। ये हम इसको समझा सकते हैं। साथ ही और क्या कह सकते हैं कि जो है हमें क्या करना है, पुरानी बातों को भूल जाना है, और अपने भविष्य पर ध्यान देना है। ठीक है, साथ ही हम कह सकते हैं कि आप सुबह शाम घूमने जाओ, योगा करो, थोड़ा बहुत ध्यान लगाओ, उससे भी मन हमारा ठीक हो जाएगा। कल्पना कीजिए, अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो हमेशा बीती हुई बातों में खोया रहता है, आप उसे समझाने के लिए क्या क्या करेंगे, यही करेंगे, उसे बताएंगे क्या, कि भविष्य में ध्यान लगाओ, बीती बातों को भूल जाओ, भविष्य की ओर या तरफ ध्यान दीजिए, ये कहेंगे। ठीक है जी, और क्या कहेंगे उसको, और हम कहेंगे कि आप जो है, आप अपनी कमजोरियों को समझो, कमजोरियों को समझो, और पूरी ताकत से पूरी ताकत से उसका सामना करो। ठीक है, क्योंकि हमारे मन में बहुत ताकत होती है, और हम उसे सजेशन देंगे कि थोड़ा बहुत योगा करो, ठीक है, योग कीजिए, या फिर जो है ध्यान लगाइए, ठीक है, ध्यान लगाइए, बाहर घूमने जाइए, ठीक है, बाहर घूमने जाओ, प्रकृति में देखो, प्रकृति में जाकर उन चीजों को निहारो, ठीक है, उससे भी मन हमारा ठीक होता है।
तो ये सब बातें हम अपने दोस्त को समझाएंगे। अब आगे क्या है? शब्द से जुड़े शब्द क्या लिखा है जी? यहाँ लिखा है कि नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में चित्त, चित्त मतलब मन, से जुड़े शब्द कुंडलियों में से चुनकर लिखिए। ठीक है, चित्त से जुड़े शब्द जी मन हो गया, हम हृदय लिख सकते हैं। ठीक है, हृदय लिख सकते हैं। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं वो देखना है। ठीक है, इसके अलावा हम लिखेंगे जी, क्या क्या लिखना है हमने? हम यहाँ लिखेंगे कि हमें क्या करना है, ध्यान लगाना है चीजों पर, अपने ऊपर ध्यान देना है। इसके बाद हमें अपनी याददाश्त, अपनी समझ को मजबूत करना है। ठीक है, और जो है योजना बना के काम करना है, योजना बना के, बिना प्लानिंग काम नहीं करना है। ठीक है, एक चित्त रहना है, एक चित्त, ऐसे नहीं है भटकते रहे, नहीं। किसी भी काम में मन लगा तो उसमें पूरी तन्मयता के साथ काम करना है। और क्या करना है जी? अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। ठीक है, प्लानिंग के साथ काम करना है, अपनी समझ बढ़ानी है चीजों के बारे में, हृदय को समझाना है, ध्यान लगाना है, एक चित्त रहकर काम को करना है, और खुद पर आत्मविश्वास बनाए रखना है। ठीक है, दृढ़ संकल्प भी लिख सकते हैं यहाँ पर, दृढ़ संकल्प। तो इस तरीके से कुछ शब्द बच्चों आप यहाँ लिख सकते हैं। आगे देखते हैं जी क्या है। कविता की रचना, इसको आप खुद से पढ़ेंगे बच्चों। कविता में बताया, वही पंक्तियां बार बार दोहराई जा रही, बिना विचारे जो करे इसको पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो धसाए। इन पंक्तियों को लय से बोलिए, इन्हें बोलने में बराबर समय लगे, अलग अलग, इन पर आपने ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ समझाया गया है कि अब आप पाठ में दी गई दोनों कुंडलियों को ध्यान से पढ़िए, अपने समूह में मिलकर इनकी विशेषताएं समझानी है, अपने अपने समूह में आप इनको साझा कीजिए। ठीक है, आप जो बच्चों दो ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, दोनों ग्रुप में आप जो है इनकी प्लानिंग करेंगे कि आपको क्या समझ में आया। जैसे पहली थी, पहली पंक्ति जो है हमें जीवन की सीख देती है। जीवन की सीख क्या सीख देती है? कि हमें कोई भी काम जो है, जो विशेषता है, कोई काम जो है बिना सोचे समझे, बिना समझे नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से दूसरी जो कुंडली है उसमें क्या बताया गया है कि हमें पुरानी बातों को भूलकर भविष्य की तरफ, फ्यूचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये सब बातें यहाँ लिखी गई। दूसरा क्या है, नीचे एक स्तंभ में कविता की कुछ पंक्तियों की विशेषताएं दी गई है। दूसरी ओर जो है उससे संबंधित पंक्तियां दी गई है। जैसे पहले मिलान करना था, ऐसे ही अभी हमें फिर से मिलान करना है। चलिए जी, क्या दिया गया है? पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। ठीक है, तो ऐसी पंक्तियां ढूंढनी है हमने। कहाँ लिखा है? कह गिरधर कविराय, यह यहाँ नहीं दी गई है। ये है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले। इनको हमने मैच करना है। क्या लिखा है? पहली पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती है। तो ये देखो राइमिंग वर्ड हो गया, आवे पावे, तो इसको हम इसके साथ मैच करेंगे। कवि के नाम का उल्लेख हुआ है, जिस पंक्ति में उसके साथ मैच करना है, पहली वाली के साथ। यहाँ कवि का नाम है, कवि जो है गिरधर कविराय हो गया। एक दूसरे के विपरीत विचार एक साथ आए हैं। यहाँ क्या लिखा है कि भाई बीती ताही बिसार दे आगे की सुध लेई, अपोजिट हो गया कि हमने भूतकाल को भूल जाना है, और जो है आगे मतलब भविष्य के बारे में सोचना है। ठीक है, अपोजिट हो गए। एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द पंक्ति में आए, बिना, ब, ठीक है, प, तो यहाँ पर एक ही वर्ण एक से अधिक बार आया है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ये हो गया जी। और भी आप पंक्तियां कविता में से ऐसे ही खोज सकते हैं। ठीक है, वो कविता आपकी दी गई है, आप ऐसे ही और भी वाक्य ढूंढ सकते हैं। आगे है जी, काल से संबंधित। काल यहाँ दिया था, अभी हम बात कर ही रहे हैं, भूतकाल, ठीक है, भविष्य, वर्तमान काल। ठीक है जी, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये समय से संबंधित है। ठीक है, जैसे भूतकाल पास्ट, ठीक है, वर्तमान प्रेजेंट, और फ्यूचर, फ्यूचर। यह वाक्य जो है बीती ताही बिसारदे आगे की सुध लेई, ये क्या कहता है? इस वाक्य में बीती शब्द यानी भूतकाल के कामों को व्यक्त करता है, और आगे शब्द जो है वो भविष्य के कामों को व्यक्त करता है। इसी प्रकार वर्तमान समय में होने वाले कार्यों के लिए आज शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, रोचक बात यह है कि अनेक शब्दों का प्रयोग बीते समय के लिए या आने वाले समय और वर्तमान में होने वाले समय, तीनों के संबंध में तीनों प्रकार से भी किया जाता है।
जैसे नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है, इनका प्रयोग करते हुए आप काल व्यक्त करते 3-3 वाक्य बनाएंगे। जैसे कल, आज और कल, है ना। कल, कल मतलब एक तो भूतकाल वाला, ठीक है, बीता बीता हुआ कल। एक मिनट, यहाँ लिखेंगे कल कौन सा, बीता हुआ कल, ठीक है। वर्तमान का तो हो ही गया, एक है आने वाला कल, आने वाला कल, ठीक है। जैसे क्या है, भूतकाल कल, है ना, कल मेरी परीक्षा थी, एग्जाम था, है ना। कल मैं मेला देखने गया, ऐसे लिख देंगे। और आने वाले कल के बारे में लिखना है, तो आने वाले कल के बारे में लिखना है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ऐसे हो जाएगा जी। ऐसे ही ये सब बनाने, परसों, बीता हुआ परसों, है ना, परसों मैं मैच देखने गया। यहाँ परसों आने वाला परसों, परसों मेरे मामा जी आएंगे। तो बच्चों इस तरीके से आपने वाक्य बनाने, पहले, पहले, ठीक है, बहुत समय पहले, ऐसे लिख सकते हैं। एक पहले, अगले दिन, ठीक है, साल, महीने, जो है पिछला, पिछला दिन, आगामी मतलब आने वाला दिन के बारे में लिखेंगे। बीते हुए, आजकल, जल्दी ही, हम जल्दी ही मिलेंगे, है ना। बीते हुए दिनों में मैं आपसे मिला था। तो इस तरीके से आपने वाक्य बनाने हैं। आपने जो वाक्य बनाए उन पर ध्यान दीजिए, पहचानिए इन वाक्यों में किन शब्दों से पता चल रहा है कि काम भूतकाल में हुआ, वर्तमान काल में हुआ या भविष्य काल में। उन वाक्यों में आप शब्दों को रेखांकित कीजिए। जैसे ये है, बीता हुआ कल, कल मेरी परीक्षा थी, इसको अंडरलाइन करो। कल मेला देखने गया, ठीक है, कल मैं दिल्ली जाऊंगा, परसों मेरे मामा जी आएंगे, तो इनको आपने अंडरलाइन करना था। ये थी बच्चों कविता। आई होप कि आप सभी को समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जो है साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।